global advertiser for innovative outdoor solutions. अनारा, संभावना आ रही है, उसने फ़ोन किया अभी। थैंक यू। 17 कंप्लीट होके 18 चलने वाला है, सो आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज ज़िंदगी बहुत प्यारी हो जाती है उसके बाद। एक्चुअली दिस बर्थडे पार्टी इज़ वेरी स्पेशल बिकॉज कुछ महीनों पहले मैं कॉमनर था, आज आपके सामने हूँ, तो ये पहला बर्थडे पार्टी है, एक न्यू बर्थ है मेरा एज अ कॉमनर टू अ नोन पर्सन। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। हम सब सेलिब्रिटीज़ हैं, माँ बाप के लिए पहले सेलिब्रिटी हैं, बहुत प्यार करते हैं। आई एम जस्ट नोन अ बिट मोर। लोग मेरे सादगी को, मेरे सिंप्लिसिटी को, मेरे हंसी को पसंद करते हैं। सो सेलिब्रिटी शायद ठीक है। मैंने काफ़ी पुराने फ्रेंड्स, नोन फ्रेंड्स, अनारा जी ने भोजपुरी इंडस्ट्री के सारे स्टार्स को बुलाए हुए हैं मेरे जैसे। आजा आदित्य पांचोली हैं, टीवी स्टार्स हैं, अंजू महेंद्रू जी हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स आएंगे, वो सरप्राइज़ रहेगी, आप लोग देख लीजिएगा। गेस्ट लिस्ट तो बहुत लंबी है। आप घर वाले बोलिए ना तो बता दूं। अच्छा, बंदगी पुनीश आ रहे हैं, आकाश आ रहा है, प्रियांक बेन आ रहे हैं, महज़बी आ रही है उनकी फैमिली के साथ, हस्बैंड और भाई के साथ, एंड विनर भी आ रही हैं, तो थोड़ा वेट करिएगा, वो पहुंच जाएंगी। आई एम वेरी हैप्पी एंड ही इज़ लाइक बिग ब्रदर टू मी, सभ्या भैया, और हम इनका प्री बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं क्योंकि बर्थडे एक्चुअली कल है, लेकिन कल क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी होंगे तो आज हमने इनको बोला कि आज हमें समय दे दीजिए, आज आपका सेलिब्रेट कर लेते हैं बर्थडे। और ऑफ कोर्स बिग बॉस का इतना बड़ा अचीवमेंट है, आपका अंदर जाना एज ए कॉमन और उसके बाद इतना सब होके आना, तो इट्स लाइक अचीवमेंट, तो हम उसको भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। इनके जितने भी को कंटेस्टेंट हैं बिग बॉस के, तो यस, इनके लिए तो बहुत स्पेशल डे आज का। आई एम वेटिंग फॉर यू टू गिव मी एन ऑफर। जी, प्रोजेक्ट्स बातें चल रही है, अनारा और मैं एक कुछ प्रोजेक्ट करने वाले हैं। काफ़ी ऑफर्स आते हैं, जैसे मैंने कहा था ना कि इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में रहती है, बट जब तक ना हो जाए, जब तक सामने ना आ जाए, उसके बारे में कह के कोई फ़ायदा नहीं है। थैंक यू यार। उनका दिल इतना सॉफ्ट है। मैंने आई मेट हिम फर्स्ट टाइम, यही जगह थी ऊपर आर अड्डा में, आई मेट हिम, और उनका दिल इतना सॉफ्ट है, वो इतने अच्छे हैं कि उन्होंने मुझे बताया उनका बर्थडे है। मैंने कहा भैया बर्थडे धूमधाम से मनेगा। फिर अनारा, मैंने और हमारे बड़े भाई आशीष राय जी, हम तीनों ने मिलकर प्लान किया और बस आज उनका बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है आपके सामने। आप क्या कहना चाहेंगे उनके बर्थडे पे? आप कितनी क्लोज हैं? ऑफ कोर्स इज़ लाइक मेरे और करण के लिए एक बड़े भैया जैसे, एक मेंटर जैसे हैं। इज़ वेरी स्वीट, अच्छा गाइड करते हैं आपको, और बहुत अच्छा नेचर, जैसे हमने उनको बिग बॉस में देखा है कि बहुत डाउन टू अर्थ, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना, एकदम पोलाइट रहना, वो एक्चुअली रियल में भी वैसे ही है। एंड सबको अपना छोटा भाई बहन समझ के लेके चलते हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि उनका बर्थडे है और भगवान उनको बहुत बहुत तरक्की दें। बिग बॉस में जैसे उन्होंने अपना इतना नाम कमाया है, वो आगे भी कैरी ऑन रहे, वो फिल्म्स करें, सीरियल्स करें, टॉक शो करें, उनका आने वाला साल बहुत बिजी हो। जैसा कि बात करें तो कंठा एंटरटेनमेंट ने इसे ऑर्गेनाइज किया है, एक तरह से नई थीम है, हर एक चीज़ है, तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? सो बेसिकली AR एंटरटेनमेंट में आशीष राय मोशन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड एंड कंठा एंटरटेनमेंट ने इस बेसिकली इनका बर्थडे और बिग बॉस सक्सेस पार्टी, क्योंकि बिग बॉस 11 के सबसे सॉर्टेड पर्सन है और सबसे पोलाइट, सबसे अच्छे इंसान थे, तो ये उस चीज़ की पार्टी है कि इन्होंने जो नेचर दिखाया, इन्होंने गंद नहीं फैलाई। पहली बात तो खैर मैं सबकी रिस्पेक्ट करूँगा बिग बॉस में, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा गेम है जहाँ आदमी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, बट उस फ्रस्ट्रेशन में भी जो बहुत ज़्यादा दिमाग से काम करते हैं, उनमें से एक शिल्पा जी हैं, एक पुनीश, आई लाइक पुनीश, बंदगी एंड सभ्या भैया। सो आई रिस्पेक्ट हिम, मैं इन सब की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। सो बस ये उसी चीज़ की पार्टी है, और यार जो अच्छी चीज़ होती है उसमें कंठा साथ रहता है, यार और कंठा। देखा जाता है कि एक नया थीम होता है एक बर्थडे में, सेलिब्रेशन में, जो आपकी तरह से देखने मिलेगा हमें, तो किस तरह की थीम मिलेगी हमें इस बर्थडे में इनके? दिस इज़ द लाइक यू नो, ये एक ऐसी चीज़ होने वाली है यहाँ पे
कि आपको काफ़ी सारे लोग दिखने मिलेंगे, हर तरह के, कुछ एक्टर्स होंगे, कुछ प्रोड्यूसर्स होंगे, कुछ डायरेक्टर है, कुछ पॉलिटिशियंस है, कुछ बिजनेसमैन है। सो देयर इज़ नो थीम, सिर्फ एक ही थीम है, प्यार। आओ प्यार बांटते चलो, भाई का बर्थडे है मेरे, और बस एंजॉय करो और सब खुश रहे, और क्या। दैट्स इट। तो कंठा एंटरटेनमेंट के बारे में और कुछ हमें आप बताना चाहते हैं? सी कंठा एंटरटेनमेंट इज़ अ प्रोडक्शन हाउस जिसने काफ़ी सारी चीज़ें की है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं कंठा राउडी राठौर, राउडी बैंगलोर जो टीम थी BCL में, उसका ऑनर था कंठा, अनारा ब्रांड एम्बेसडर थी। अपार्ट फ्रॉम दिस, कंठा अहमदाबाद का भी ऑनर है BCL में। बहुत कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहा है, बहुत सारे प्रोजेक्ट कर चुके हैं। अभी AR एंटरटेनमेंट और AR मोशन पिक्चर एंड कंठा मिलके एक फ़िल्म बना रहे हैं अनारा जी को लेकर। लेट्स सी कितनी अच्छी जाती है। जैसे वेब सीरीज़, हमारी अपकमिंग वेब सीरीज़ आने वाली है, एक फ़िल्म आने वाली है, कुछ एल्बम्स है T सीरीज़ के साथ, हमारे जी के साथ है। सो ये सारी चीज़ें हैं जो कंठा और AR मिलके कर रहे हैं। क्या नया, किस तरह की फिल्म? यार मैं तो बताऊँ, फिल्म का बारे में तो नहीं बताऊँगी, मैंने बहुत कुछ बता चुका था बहुत पहले, तो वो कुछ अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, मतलब हुआ नहीं। तो बट बेसिकली अभी जो मैं आपको बताऊंगा वो तो ये है कि वेब सीरीज़ का एक नया ट्रेंड हम लोग लाना चाह रहे हैं, और वेब सीरीज़ में हम लोग धमाका मचाने वाले, धमाका फोड़ने वाले। सो एग्जैक्टली हम लोग मैथोलॉजिकल वेब सीरीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। एज आई एम अ राजपूत, सो डेफिनेटली बहुत सारे राजाओं को ला के ढूंढ के उनके ऊपर रिसर्च करके हम लोग जैसे पद्मावत फिल्म आई है और लोगों ने विरोध भी किया है, लेकिन अप्रिशिएट भी किया है कि हमें लाइक यंगस्टर्स जो हैं उनको नहीं पता कि हमारी संस्कृति क्या है, तो हम इस तरह से वेब सीरीज़ बना रहे हैं कि उनको अपनी संस्कृति पता चले कि राजा जो थे, राजपूत जो राजा थे, पृथ्वीराज चौहान है, फिर वो राणा जी जो है, राजा रतन सिंह है, कितने सारे राजा हैं, उन्होंने कितना कुछ किया है, बलिदान दिया है हमारी मातृभूमि के लिए, तो वो हमारे यंगस्टर्स को पता चले। तो उसकी कोशिश है हमारी कि हम ऐसी वेब सीरीज़ लाएँ। आई होप आपने पद्मावती देखी होगी, आप राजपूत हैं, तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? यार देखिए क्या है, पद्मावती एक ऐसी स्टोरी है हम राजपूतों की जो हम हर किसी को नहीं बताना चाहते हैं। 16,000 हमारी महिलाएं, हमारी माँ पद्मावती जी जिन्होंने बलिदान दिया, बहुत सारे प्रेग्नेंट औरतें, बहुत बुजुर्ग औरतें, बच्चे, खिलजी ने जिस हिसाब से गद्दारी की, राजा रतन सिंह ने कई बार उन्हें जीवन दान दिया। आई डोंट नो बंसाली ने क्या बनाया, बंसाली ने बहुत सारी चीज़ें गलत दिखाई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई इसमें खिलजी, आई एम सीरियसली सी। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं आफ्टर वॉचिंग दैट फिल्म कि भाई क्या हुआ, राजपूत लोगों ने तो बहुत विरोध किया बट स्टिल वो फिल्म रिलीज़ हो गई। सो मेरा एक ही आंसर है कि हम नहीं चाहते थे स्पेशली कि हम वो गलत चीज़ें पब्लिक के सामने लाए। सो डेफिनेटली वी आर ट्राइंग समथिंग कि एक्चुअल जो स्टोरी है खिलजी की, एक्चुअल ही वॉज अ बायसेक्सुअल, वो एक्चुअली दरिंदा था, वट एवर ही इज़, आई डोंट केयर। सो जो भी है, लेट्स सी हम लोग कितने जल्दी उस चीज़ को सामने लाते हैं। तो आप कभी इन फ्यूचर आप मोशन पिक्चर्स या कंठा एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर कुछ ऐसा हिस्टोरिकल बनाने वाले हैं? बना रहे हैं। AR एंटरटेनमेंट और कंठा मिलके जस्ट अभी एक बहुत अच्छी वेब सीरीज़ बना रहे हैं मैथोलॉजिकल, जिसका शूट मध्य प्रदेश में हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि राजपूतों ने और हम लोगों के जो पूर्वज थे राजपूतों के, हम लोग जब तक अपने शान शौकत सब कुछ छोड़ के, त्याग करके रण में जाके लड़ा करते थे हम लोग, ठीक है। आप उस स्टोरी को गलत बताओगे तो गुस्सा आएगा। आज हम यहाँ सांस ले रहे हैं, आज हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम पार्टीज़ कर रहे हैं, वॉट एवर वी आर डूइंग। हमारे राजा महाराजा, हमारे पूर्वजों ने इस चीज़ के लिए युद्ध लड़ा है, वरना आज ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये हिंदी में नहीं उर्दू में होती। अगर हमारे राजा बाहर नहीं निकलते तो ये जो बात कर रहा हूँ मैं ये उर्दू में कहता, हिंदी बोलने का हक नहीं होता। तो ये हक अगर हमारे पूर्वजों ने दिलाया है तो मैं यही चाहूँगा आप रिस्पेक्ट करिए। हर कास्ट, हर धर्म एक है, हिंदू एक है, मुसलमान भी हमारे साथ है, लेकिन गलत और सही में डेफिनेटली हम लोग अंतर करना जानते हैं। जल्दी आप कुछ हमें नया लेके आए। यस यस। फिर आप बात बर्थडे पे आते हैं तो उनको किस तरह विश करना चाहेंगे सब साथी को? बहुत ज़ोर से हक करके, बहुत सारी पप्पियाँ लेके अनारा और मैं, और बहुत सारा परेशान उनके केक पे मुंह पे लगा के मैं तो बड़ा मस्त उन्हें विश करने वाला हूँ। केक भी लगाएंगे। अब अभी मैंने देखा आप गाना भी गा रहे थे। एग्जैक्टली। एक बार यार मेरा गला बड़ा ख़राब है भाई, क्यों कर रहे हो? आई एम नॉट अ सिंगर। चलेगा, हर एक चीज़ जायज़ है। नहीं सब भैया, कोई ना, ओके। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू,
Happy birthday to you, Sabya. Happy birthday to you, Sabya. Happy birthday to Sabya. Happy birthday to you. विश मैं तो बहुत सारी विश कर रहा हूँ मेरे बड़े भाई को, सब्यसाची जी को। हम दोनों के बड़े भाई हैं वो, हम दोनों बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं उनके। उनका दिल बहुत साफ़ है, बड़े प्योर है। भगवान करे ऐसे इंसान, ऐसा दिल, ऐसा नेचर हर किसी का हो। दिल से उन्हें दुआ देना चाहूँगा कि उनकी जो स्माइल, उनकी जो आवाज़, उनकी जो आँखों की गहराई है वो ज़िंदगी भर बरकरार रहें। और उनकी जो इतनी अच्छी खूबसूरती है मेरे बड़े भाई की, और इतने जो हैंडसम है मेरे भाई, वो हमेशा ऐसे ही रहे और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और हम लोग को कभी छोड़ के ना जाए। सब्या भैया, सब्यसाची भैया का जैसा फेस है ना, बड़ा सॉफ्ट सा, उसी तरह बड़ी सॉफ्ट सी पार्टी है। आओ प्यार बांटो, प्यार लो, पार्टी करो, केक खाओ, दारू पियो, नाचो और घर जाके आराम से सो जाओ और ड्रिंक एंड ड्राइव मत करो। बस ऐसी पार्टी है भाई, मेरे भाई की जैसी, बड़ी प्यारी सी। सारी बात इशारों में भी चल रही है। इशारा यह है डेफिनेटली एक सितारे का जन्मदिन है तो सारे सितारे जगमगाने आएंगे। और मेरे भाई का तो चांद सा चेहरा, शायद ये पार्टी नहीं होता अगर ये दोनों नहीं होते, अनारा नहीं होती। ऐसा नहीं। तो थैंक यू टू बोथ ऑफ देम। एंड हम चाहते हैं कि जितने स्टार्स हैं वो ऐसे चमकते रहें और सब अच्छे दोस्त की तरह रहें। आज आप भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत सारे सितारों को देखेंगे, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों को देखेंगे, एंड इट विल बी फन, यू वुड बी एंजॉयिंग इट। थैंक यू। उसमें ही बना रहे हो कि संभावना बीच में छोड़ के गई। तुम ही हो गद्दार, यही है। इसको मारती क्यों नहीं हो पकड़ के? नहीं पूछो ना, तुम पूछो भाई, तुम पूछो। है तुम्हारे जन्मदिन की? ऑफ कोर्स सब्यसाची का बर्थडे है तो मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेस, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं लास्ट सब्या को अर्शी की पार्टी में मिली थी और वहाँ पे मुझे ये मालूम पड़ा, यू नो, थ्रू आउट हम लोग बिग बॉस की बातें करते रहे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि लाइफ में मैं सब्या को एक्चुअली इससे पहले तीन बार मिल चुकी हूँ। और ये मुझे कामिया सो यू नो, मैं जब अर्शी की पार्टी में मिली सो आई वाज लाइक, यू नो, बिग बॉस में सब्या को देखा है। और क्योंकि मैं रिव्यू कर रही थी तो मैं तो इन लोगों से बिल्कुल अच्छी तरह से रूबरू थी, लेकिन सब्या ने मुझे बताया कि हम लोग एक्चुअली जिंदगी में 3 बार मिल चुके हैं। सो आई वाज लाइक वेयर सालों पहले, ये बहुत दिनों के बाद, अर्शी की पार्टी के भी बाद, मेरे ख्याल से 3-4 दिन तक सब्या मुझे घुमाता रहा कि बताओ कहाँ मिले, फिर पता लगा कि कॉमन फ्रेंड्स हैं हमारे जिनके थ्रू हम लोग मिले हैं। एंड अभी कॉमन फ्रेंड्स हमारे हैं तो डेफिनेटली सब्या भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त हो गया। ऑफ कोर्स मैंने जब बर्थडे इनको भेजा इनविटेशन संभावना जी को कि आपने आना है, शी वाज लाइक, मुझे तो पहले इनविटेशन आ गया। मैंने कहा ओके बट आपको आना है। तो ये था। सो हाउ आई विश कि ये जो सब्या है, ये जैसा अभी दिख रहा है बहुत अच्छा नहीं है, वैसे ही नहीं बिग बॉस से आवाम जानती है हम कितने अच्छे हैं। नो ही इज अ वेरी स्वीट गाय। और वही कहते हैं ना कि बिग बॉस में आप लोगों का एक्चुअली बहुत करीब से नहीं जान सकते हो, बहुत आपकी अलग अलग परतें होती है, अलग अलग लेयर्स होती हैं, जो कि ज़रूरी नहीं है कि बिग बॉस में ही निकल के आए। आई थिंक बिग बॉस के बाहर जो मैं सब्या को मिल रही हूँ, इज अ ग्रेट गाय। थैंक यू। हाँ तुम बताओ, तुम इधर आओ ना, तुम्हारी सुंदरता मैं निकालती हूँ, आओ, मैं सुंदर लग रही हूँ, इधर आओ। ये बहुत उल्टे सीधे क्वेश्चन करता है। उसके बाद मैं जब नेट पे देखती हूँ तो संभावना पार्टी छोड़ के बीच में से गई, रिपोर्टर को उल्टा जवाब दिया। यही है वो रिपोर्टर जिसको उल्टा जवाब देता है। इसको एक तो इसको दिखा दो, जनता को भी दिखाओ ना। जनता को क्या लगता है कि अरे संभावना भड़क गई, अरे किसमें, एक बार इनकी फोटो दिखा दो, लोग जान जाएंगे क्यों भड़क गई। क्या कहना चाहेंगे आज सब्यसाची के बर्थडे पे? बहुत अच्छा उनको मैंने बहुत लाइक किया, बड़े तमीज़ तहजीब से रहे बिग बॉस के घर में। एंड बिग बॉस जैसा है मेरा फेवरेट शो रहा है, मैं बिग बॉस चेंज माई लाइफ, तो मैं बिग बॉस के हर सीज़न को बड़े माइन्यूटली देखता हूँ और उसके सब किरदारों को पढ़ने की कोशिश करता हूँ।
और मुझे बहुत अच्छे लगे सब्यासाची और इज़ अ जेंटलमैन, सो आई हैव टू विश हिम, तो मैं आई कम टू विश हिज या कि उनकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी रहे, मस्त रहे उनकी ज़िंदगी। जैसा कि करण आपके साथ है, उन्होंने पूरा सब्यासाची के बर्थडे का पूरा सेलिब्रेशन का मैनेजमेंट किया है, तो कैसा लगा आपको? करण को ऑल द बेस्ट। करण इज़ हमारी दोस्त के बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो जो हमारे को एक्टर भी रही हैं अनारा, तो करण को उनके थ्रू जानते हैं, और करण बहुत एनर्जेटिक, वांट्स टू डू लॉट इन लाइफ, सो यस अच्छा लग रहा है। ये करण का ये पहला इवेंट हम अटेंड कर रहे हैं, तो उससे लग रहा है कि माइल्स टू गो फॉर हिम, यू नो, he'll become big guy in events, yeah. जैसा कि मुक्काबाजी सक्सेस हो गई, बहुत अच्छा जा रही है, Yeah. उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मुक्काबाज, हाँ मेरे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। हम अभी आपकी तारीफ कर रहे थे, अच्छा। एंड मैंने बोला मुझे बहुत ही बिग बॉस में बहुत तहजीब तमीज़ में रहे, थैंक यू। और मैं इंतज़ार कर रहा था कब आप फटेंगे, कब पकड़ाएंगे। फटने से पहले निकल गए। I was expecting lot because Munnu used to tell me I know, lot I know, about I know, I know. and मैं मिलना भी चाह रहा था also, but good मैं आज Good ही you आया। met here, yeah. Yeah. So ये हैं सब्यासाची जी। मैं चाह रहा था बिग बॉस में फटे, लेकिन ये फटे नहीं, उसके पहले निकल लिए। एंड आ फैंटास्टिक डांसर, अमेजिंग डांसर, और इन्होंने अपना कोई जौहर नहीं दिखाया। ये क्या था, व्हाट वाज दैट? नो एक्चुअली मेरा इनर कोर जो है वो अच्छे इंसान का है। छोटे छोटे चीज़ों में फटना कोई काम नहीं आता है, यू नो। सो वहाँ पे अंडे के लिए लड़ते थे, वहाँ पे बिस्तर के लिए लड़ते थे, उन सब चीज़ों के लिए लड़ोगे तो ज़िंदगी में और क्या करोगे। सो आई डिडंट, मुझे किसी ने उंगली नहीं की तो मैं फटा नहीं, गुस्सा नहीं किया मैंने। एंड बिकॉज अपब्रिंगिंग, बिकॉज आई वाज देयर इन द फर्स्ट सीजन, तो हमें पता है कि आपकी अपब्रिंगिंग वहाँ पर बिग बॉस के घर में बहुत। हाँ, मुक्काबाज की बात कर रहे थे, मैं पूरा क्रेडिट अनुराग कश्यप को दूंगा। उन्होंने मुझे जिस तरह से सजाया, जिस तरह से मेरा किरदार उभर के आया, एंड इंडिया लव्ड इट। क्रिटिक्स आप लोगों को बहुत पसंद आया, मैं धन्यवाद दूंगा सबको फिल्म को हिट कराने के लिए। अब हम अनुराग वापस साथ दिखाई देंगे, और बस फैंस जितने सालों से मुझे अलग अलग रोल में पसंद कर रहा है, एंड होप मैं आगे भी इन लोगों को और आनंद दूंगा यार। मैं अभी नहीं बताऊंगा, बिकॉज वो बहुत ही कमाल की एक स्क्रिप्ट करेंगे हम लोग। उसके लिए मैं बॉडी फिजिकल प्रिपरेशन है, और वो मुझे उस ट्रांसफॉर्मेशन में जाना, जैसे विनीत ने किया था वैसे हमको भी अनुराग कश्यप ने एक टास्क दिया है, तो मैं वो टास्क पहले पूरा कर लूँ, देन वील स्टार्ट द फिल्म। ओके 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 हाय। क्या कहना चाहेंगे विकास, आज सब्यासाची का बर्थडे है? देखिए, सब्यासाची जो है वो सबकी चाची रही हैं, और उन्होंने इतनी सब्जी भाजी बनाई है हमारे लिए कि बनता है कहीं पर भी होंगे हम लोग 100% आएंगे उनके बर्थडे के लिए। वो इस साल के इस गेम के सबसे अच्छे कंटेस्टेंट्स में से एक रहे हैं। उन्होंने हर किसी का बहुत ख्याल रखा, बहुत प्यार दिया है, और आई थिंक अगर कोई ऑनेस्टली उस घर की माँ रही हैं तो शिल्पा के अलावा वो सब्यासाची रहे हैं, वो चाची रही हैं, और वो ऐसी चाची थी जो दूसरों को बहुत प्यार करती रही हैं। तो इट्स बीन वेरी वेरी नाइस। आई विश सब्या दादा, मैं उनको बुलाता हूँ, ऑल द बेस्ट, एंड आई विश इतना प्यारा साल जाए उनका कि देयर शुड बी ओनली हैप्पीनेस फॉर हिम, बिकॉज वो जस्ट हैप्पीनेस देते हैं हर किसी को। क्या सुनाई नहीं दे रहा मुझे, क्या हेलो क्या बोल रहे हैं आप? सुनाई नहीं दे रहा मुझे बिल्कुल भी। क्या था, और क्या कुछ और क्वेश्चन है? मिले नहीं अभी तक। गुच्चीपू, सबकी चाची सब्या चाची गुच्चीपू। so nice, it's so nice to see him, and it's so nice। इस इंसान ने ये गेम इतने प्यारी तरीके से खेला है कि ये बहुत जल्दी निकल गए, इसलिए क्योंकि इन्होंने केवल अच्छाई करी उस घर के अंदर। आई एम सो प्राउड ऑफ हिम द वे ही प्लेड दिस गेम। Thank you. It's brilliant। ये ज़्यादा दिन रहे, लोगों का प्यार ज़्यादा मिला, मैं अच्छी तरह से आ गया वहाँ से। थैंक यू। सुपर। हाँ बताओ, क्या बताओ? क्या चीज़? आप मुझसे क्या गाना गवा रहे हो यार? गाना तो आपको हिना से गवाना चाहिए, जब वो आए तो उनसे गवाइए, वो बहुत बहुत उम्दा गाती हैं। थैंक यू।
हाय दैया। हाय दैया। मतलब सब सोचेंगे मैं अभी भी हाय दैया पे बैठी हूँ, है ना? नहीं। अरे he is a sweetheart. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ हाँ ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि हमेशा ये ऐसे ही हंसते रहे, क्योंकि ये जब घर से चले गए थे ना तब हमने ये सब चीज़ें मिस की थी, लेकिन अच्छा हुआ चले गए इसलिए मैं विनर बन गई। नहीं तो विकास बन जाता। और हम चाहते हैं कि हमेशा हमेशा ये ऐसे ही हंसते रहे और खुश रहे और बहुत बहुत खुश रहे, आबाद रहे, यहाँ रहे। उस घर में भी इन्होंने झगड़ा नहीं किया कभी मेरे साथ, इन तीनों ने भी। एंड आई वाज द बेस्ट पर्सन, बट मैंने इन लोगों के लिए जगह मैंने इन लोगों के लिए जगह छोड़ दिया, है ना? आई थिंक उनको दिमाग का इलाज करवाना चाहिए, अगर वो ऐसा मानते हैं तो। उनको ऐसे रियलिटी शो में जाना चाहिए जहाँ पर वो खुद ही डिसाइड करे कि कौन विनर होगा। हाँ एग्जैक्टली। और तो वो जीत जाएंगे। जो भी इस शो में जीता, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आया, वो पब्लिक ने डिसाइड किया और बहुत अच्छा डिसाइड किया, क्योंकि हर किसी ने अपने हिसाब से बहुत अच्छा गेम खेला और उसके हिसाब से वो जीते हैं। तो अगर किसी को भी वो कहते हैं ना कि सैनी के लिए खम्बा नोच टीम, तो इट्स ओनली दैट। आई डोंट थिंक दैट्स इवन अ क्वेश्चन टू बी डिस्कस्ड। वी आर वेरी हैप्पी। मैं तो ये डिस्कस भी नहीं कर सकता, मैं बहुत पहले निकल गया था, बट बाहर से जो देख रहा था, दे वर वेरी गुड प्लेयर्स। जो भी आप लोग देख रहे थे, मैं अंदर भी था और बाहर भी था। ब्रिलियंट, मतलब आप दोनों की केमिस्ट्री जो थी ना। सुना आपने? हाँ सुना आपने? मेरे पास कोई काम नहीं है और आई थिंक शिल्पा जो है वो क्वालिटी वर्क बिलीव करती है। मैं सच में क्वालिटी वर्क बिलीव करती हूँ और जब तक मुझे वो किक नहीं लगती तब तक मैं वो नहीं कर पाती। और मुझे वैसा कुछ चाहिए कि अच्छा हो, बिकॉज मैं खुद बिग बॉस नहीं करना चाहती थी, लेकिन बस कर लिया। तो जब मैं दिल से सोचती हूँ कि मुझे वो करना है तो वो बेस्ट होता है। तो मुझे वो चाहिए वो कि कुछ अच्छा हो तो मैं करूँगी। इमेजिन करिए, नहीं चाह रही थी फिर भी जीत गई, चाहने से क्या करेगी? सलमान खान जी के साथ एक्चुअली जो स्क्रीन स्पेस हमने शेयर की है, जो इज्जत उन्होंने मुझे दी है, बेसिकली जो रिस्पेक्ट दी है, मैं उसी में बहुत खुश हूँ। एक्चुअली उसमें बहुत खुश हूँ मैं, और आई थिंक नहीं एक्सपेक्ट कर सकती उनसे कुछ भी, सीरियसली। अच्छा लग रहा है। मुझे जिस तरीके की मैं हूँ, टू बी फ्रैंक, मुझे इज्जत मिलती थी, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी नहीं मिलती थी, लेकिन अभी बहुत जेन्युइनली वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं क्या हूँ, क्योंकि मैं एक्टिंग नहीं कर सकती ज़्यादा, और शायद उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि मैं जो भी थी रियल थी, मैं एक्टिंग नहीं कर सकती। जी नहीं, मुझे नहीं। थैंक यू, चलें? थैंक यू। मुझे लगा आपको अच्छा नहीं लगा। ओह सॉरी। चल मैं जाऊँ, मैं बैंग करने गया बस, और आगे तो बोलो। चल यार, I got the gun, bang bang, ये समझता, bang bang, alright चल सही है, come on, let's do it, क्वेश्चन से मैं जाऊँ, क्या करना है, चल फोटो देख लेंगे, फोटो देख। क्या करने का है, क्वेश्चंस है, ओके आजा। हाँ, हैप्पी बर्थडे सब्यसाची। ओके, जब मैं आता हूँ तो फन आ जाता है, समझो, अभी फन आया है, अब फन होएगा, संभाल के। और व्हाट्स अप, दैट्स इट, पीस आउट मैन।
गाना आ रहा है, बैंग बैंग आ रहा है अभी, और नया गाना आ रहा है, हाँ? ये बोल देना, बैंग बैंग रिलीज हो रहा है। I got the gun, bang bang, जैसे मुद्दा, bang bang, मैं गया जेल, bang bang, नहीं चाहिए बिल। Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment, and that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us.